आप बातें करते रहे बस 5 बरस तक, भाजपा ने आते ही नदियों को जोड़ दिया। हमारे सभापति महोदय, पानी जैसे गंभीर विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। जिस प्रकार से विपक्ष की संख्या मुझे दिख रही है, मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष राजस्थान की जनता के लिए, क्षोभ के क्षेत्रों के लिए कितना संवेदनशील है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे नोर से आने वाले भाई कि बहुत सारी पेयजल की समस्या है। इस सभापति महोदय में कुछ आंकड़े भी देख रहा था। अगर राजस्थान में 18 से 23 के बीच में अशोक गहलोत जी की सरकार, आपकी सरकार पानी पर और सिंचाई पर काम कर रही होती तो राजस्थान में आज पेयजल की समस्या राजस्थान विकट नहीं होती। केवल 5 साल तक भाषण ठोकते रहे, कभी ईआरसी पर भाषण ठोकते रहे, कभी अन्य विषयों पर भाषण चलते रहे। लेकिन मैं समझ सकता हूं राजस्थान में अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी आपस में मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर लड़ते रहे और 5 साल में विकास के काम को भूल गए। इस कारण से राजस्थान में समस्या पैदा हुई है। महोदय, मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं विपक्ष को। इनके बजट में बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने करी। अमृत योजना के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए की लागत के कार्य और कई जिले उसमें शामिल आपने किए, जिसमें 1 रुपए का काम इन्होंने नहीं करवा पाए। 1 रुपए का काम भी का वर्कआउट भी जारी नहीं हुआ। सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, बाड़मेर में आपने घोषणा करी, झुंझुनू जिले में आपने घोषणा करी, उदयपुर वाटी में, सूरजगढ़ में बहुत सारी योजनाएं आपने बजट में ली, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने 1 रुपए का काम इन्होंने प्रारंभ नहीं किया। इसके कारण से पेयजल संकट पैदा हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, बार बार ईआरसीपी को लेकर विपक्ष के साथी चर्चा करते रहते हैं। 5 साल तक आपका शासन रहा, आप हमें धन्यवाद भी दे रहे हैं कि वसुंधरा जी ने ये हमारी योजना प्रस्तावित की थी, लेकिन 5 साल में आप इतना तो बता दो सदन को कम से कम कि 5 साल में आपकी कांग्रेस सरकार ने क्या काम किया। 1 रुपए का काम नहीं किया, केवल आप भाषण देते रहे, उसका जिक्र करते रहे, पॉलिटिकल फायदा लेते रहे, लेकिन 1 रुपए काम भी आपने प्रारंभ नहीं किया। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भागीरथ के रूप में निकलकर माननीय भजन लाल शर्मा जी आए और जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से बात की, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से बात करी और इसको जमीन पर पहुंचाने के लिए एमओयू करने का काम भी भजन लाल शर्मा जी की सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया है। ये आपको तो अधिकार ही नहीं है और क्यों इतना पूछते हो एमओयू में क्या हुआ है? अरे भाई 5 साल तक तो हाथ में हाथ रखकर बैठे रहे, 1 रुपया काम आप कर नहीं पाए और हमसे सारी जानकारी। लेकिन चिंता मत करिए, हमारे मुख्यमंत्री महोदय सदन के बीच में आपको एक जो एमओयू हमारा हुआ है उसका पूरा जो कार्य योजना है उसके बारे में बताएंगे भी और राजस्थान की जनता को पानी पहुंचाने तक का काम भी करेंगे। महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, ईआरसीपी में मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को। रामगढ़ तक के पानी लाने की बात हमारे पहले पूर्ववर्ती सरकार में, हमारी सरकार में थी, वसुंधरा जी की सरकार में थी, लेकिन मैंने मांग की थी रामगढ़ बांध का पानी त्रिवेणी धाम तक की नदी में जाए, जौनवा धावाई के बांध तक जोड़ा जाए, बूचारा का बांध भरे, छितौली का बांध भरे, हमारे कई विधानसभा में इसका लाभ होगा। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने 4100 करोड़ रुपए हमारी विधानसभा विराटनगर के लिए इस योजना में शामिल करके जोड़ने का काम किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। विगत सरकार के द्वारा पेयजल के लिए नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, इसरदा लिंक की घोषणा की गई। पेयजल जैसी महत्वपूर्ण योजना पर कोई ठोस काम नहीं किया। मैं याद दिला रहा हूं कांग्रेस के साथियों को कि आप केवल मात्र इतना कहना, सरकार पर आक्षेप लगाना, इससे काम राजस्थान का विकास संभव नहीं है। विकास तब संभव होता है
जब आपका जब राज आता है तब तो आप भूल ही जाते हैं कि आपको करना क्या है। ऐसी हमारी सरकार ने कितना सारा काम किया, लगभग 9,400 करोड़ के कार्यों को 3 कार्यादेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त 12,064 करोड़ की निविदा मंत्रित्व भी हमारी सरकार ने की है। साथ ही 12,807 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि भी जारी की है। बहुत सारा ईआरसीपी में काम होने वाला नहीं, बहुत सारा है, आप चिंता ना करिए। आने वाले समय में, मैंने कहा था मैं किसान का बेटा हूं, खेत और खलिहान से निकल कर आता हूं। हमेशा इस बात को राजस्थान के इतिहास में याद किया जाएगा कि राजस्थान के इतिहास में 2023 में राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे। और ऐसा जब हमारा खेत और किसान और खेत और खलिहान जब हरा भरा होगा, आज राजस्थान में वास्तव में पानी की समस्या है। पानी पर हमें काम करने की आवश्यकता है, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर राजस्थान को आगे बढ़ाना है, सब लोगों को मिलकर इस पानी की समस्या के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनका जिक्र भी मैं करना चाहता हूं। जेजेएम में भ्रष्टाचार किसने किया? हमारी सरकार ने तो किया नहीं। हमने तो जांचें प्रारंभ करने का काम किया है। अगर जेजेएम में भ्रष्टाचार हुआ तो कांग्रेस के शासन में हुआ। मैं जिक्र करता हूं ऐसे बहुत सारे कामों का, जिसमें मेरा शिवमोगा जिला कोटपुतली भैरवड भी शामिल है, जयपुर ग्रामीण भी शामिल है, दौसा अलवर भी शामिल है, नीमका थाना जिला भी शामिल है, जिसमें जेजेएम में बड़ा करप्शन हुआ और हमारी सरकार ने जांच भी करवाई है। कुछ अधिकारियों को, कुछ ऐसे ठेकेदारों को जेल में भेजने का काम भी किया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जेजेएम में मेरे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो अभी तक पेंडिंग है, जिनके अभी तक कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में मैं मंत्री महोदय आपसे भी आग्रह करता हूं, बहुत बड़ी समस्या है। 1,000 फीट तक पानी नहीं आता और जितने हमारे बोरिंग ट्यूबवेल्स हम करवाते हैं सूखे चले जाते हैं। और मैं हमेशा एक बात का जिक्र सदन में करता रहता हूं, सदन के बाहर भी जिक्र करता रहता हूं, मेरे विराटनगर में पेयजल की समस्या को ध्यान में रखकर। और मैं शुरुआत करता हूं विधानसभा विराटनगर में जो नगर पालिका पावटा प्रागपुरा है, अमृत 2 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के घोषणा बजट में मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं इसमें जोड़ा जाए। मैं सभापति महोदय 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं, क्योंकि बिल्कुल पूरा ड्राई ओनली मात्र 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं। साथ ही मैं निवेदन करता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40 ट्यूबवेल की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं यह ट्यूबवेल स्वीकृत करने की सरकार इस काम को पूरा करेगी। और साथ ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे भी मान्य हैं। लगभग 33 गांव में 26 रिवाइज स्कीम है, जिनके आज तक टेंडरिंग काम भी पूरा नहीं हुआ है, वर्क ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे अब मांग करता हूं कि जो पुराने काम स्वीकृत हैं उनको आप बहुत जल्दी स्वीकृत करने का काम करेंगे। साथ ही मैं WRD विभाग से भी मांग करता हूं, ऐसा हमारा एक आतेला गांव है जहां पर एक बरसाती नाला निकलता है, वहां पर जब पानी आता है तब गांव में बड़ा संकट पैदा होता है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ पर एक अच्छा नाले का निर्माण हो, पक्का नाला का निर्माण हो जाए, दीवार बनकर तैयार हो जाए, जिससे आम आदमी को इसका जो है लाभ मिल सके। साथ ही मेरे विराटनगर में बड़े बांध है, छितौली के बांध के विराटनगर से निकले वाले विभिन्न स्ट्रीम्स के चैनलाइजेशन और प्रोटेक्शन के कार्य, बैराठ बांध का जीर्णोद्धार, इसके विभिन्न स्ट्रीम्स के चैनलाइजेशन के कार्य, विराटनगर क्षेत्र में कानोडोलाई ढाणी का बांध है, बीजक पहाड़ी का बांध है और बहुत सारे एनिकट्स हैं। मैं निवेदन करूंगा पावटा क्षेत्र के खार वाले नाले से चैनलाइजेशन का प्रोटेक्शन का कार्य भी सरकार पूरा करेगी। साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मेरे इलाके में माननीय महोदय एक बहुत गंभीर विषय, मेरे रामपुरा गांव में, जाजे गांव में, छापड़ा कला में, छापड़ा खुर्द में, चिमनपुरा में, साईवाड़ में, दातावाला में, अबरपुरा में, मेड़ में, पाछुडाला में, भाकरी में, बड़ा में, प्रागपुरा में, पावटा में और साथ साथ मैं आग्रह करना चाहता हूं मेरे कुकड़ेला में, भाबोद में, इन सब गांव में पानी की बड़ी समस्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय
इन सभी कामों की जांच करा के और यह स्वीकृति प्रदान करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद